कंडक्ट एंड कैरेक्टर्स। हमने यहाँ पे पहला इसका टॉपिक पढ़ा था अमीर बिल मारूफ व नहीं और इन मुनकर। उसके बाद हमने पढ़ा था रिक्वायरमेंट फॉर अमीर बिल मारूफ। उसके बाद हमने पढ़ा था द बेनिफिट्स ऑफ अमीर बिल मारूफ व नहीं अल इन मुनकर। उसके बाद हमारा टॉपिक था ऑनेस्टी एयरिंग। उसके बाद हमारा टॉपिक था ऑनेस्टी इन ट्रेड एंड बिजनेस, कारोबार में दयानत। उसके बाद हमारा चैप्टर नया टॉपिक है आज का डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल एंड रिस्पेक्ट फॉर द लॉ, नब्ज़ व ज़ब्त और कानून का एहतराम। We all students of the world, with all citizens of the world, and the whole world depends upon a system. The earth revolves around the sun, is fixed orbit. It is moved away, it will be destroyed. It will mean the end of all life. अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हमारे यहाँ क्या है, एक निज़ाम चल रहा है। निज़ाम किस तरह से चल रहा है? सन है, सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिट्स पे जो हैं आपके नए नए प्लैनेट्स जो हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं। अगर वो ऑर्बिट्स अपने राह इख्तियार से बाहर निकल जाएं, अपने सर्कमस्टेंसेस से बाहर निकल जाएं, तो एक दूसरे से टकरा के यहाँ पे कोलिजन हो जाए और ये दुनिया तबाह हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने एक कानून बनाया हुआ है, उसके तहत ये प्लैनेट जो हैं वो अपने ही सर्कल में रिजॉल्व करते हैं, अपनी एक ख़ास स्पीड पे रिजॉल्व करते हैं। उसकी वजह से ये दुनिया चल रही है। अगर ये अपनी स्पीड से कम चलें या अपनी स्पीड से ज़्यादा चलें तो यहाँ पे आपस में इनमें कोलिजन हो जाएगा और ये दुनिया तबाह हो जाएगी। तो इसी बारे में बताया कि डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल एंड रिस्पेक्ट ऑफ द लॉ, कि एक कानून, एक नज़्म व ज़ब्त, एक बात का एहतराम कहाँ तक लेके चलना है, उसके अंदर रहेंगे तो हम महफूज भी हैं और हमारा निज़ाम कानून भी अच्छा चलता रहेगा, हमारा निज़ाम ज़िंदगी भी अच्छा चलता रहेगा। जहाँ हमने अपने आप को तेज़ किया, ज़्यादा अपने आप को आगे लेके जाना या ज़्यादा अपने आप को पीछे लेके जाना, वो दोनों चीज़ों में ही आप नुकसान उठाते हो। अल्लाह ताला ने जो एक सर्टेन आपकी स्पीड दी है, जो सर्टेन एक आपको ज़ाब्ते हयात दिया, अगर आप उसमें चलोगे, जैसे हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा गया ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखने के लिए, उस पर अगर आप चलोगे तो आप कामयाब भी हो और सकून में भी हो। तर्जुमा है, एंड द सन रन्स इट ऑफ कोर्स फॉर अ पीरियड डिटरमाइंड फॉर इट, दैट इज़ द डिग्री ऑफ हिम दैट्स एक्सॉल्टेड इन माइट द ऑल नोइंग। अब इनको पता है, जो इनको राह अमल दिया गया है उसी के अंदर हमें चलना है, उसी स्पीड पे चलना है। एंड द मून वी हैव मेजर्ड दैट इट मेंशंस टू ट्रांसवर्स टिल इट टर्न्स लाइक द ओल्ड एंड वेदर लो पार्ट ऑफ डेट पाम ब्रांचेस। ये सारी जो सूरतें बताई गई हैं ना, उनके उसमें यही बताया गया है कि हर चीज़ किस तरह से चल रही है अपने ज़ाब्ते हयात में। किस तरह से एक छोटा सा पौधा जो है वो पहले जो है वो बीज है, बीज से जो है उसमें पार्ट्स निकलते हैं, उसके बाद वो जाके एक पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद वो दरख्त बनता है, दरख्त बनने के बाद एक सर्टेन टाइम पे उस पर फ्रूट्स आना शुरू होते हैं और फ्रूट्स आने के बाद वो लोगों के इस्तेमाल में आता है। हर चीज़ का एक प्रोसेस है, एक ज़ाब्ते हयात है, एक तरीक़ेकार है, उस पर चल के आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। लेकिन अगर उससे बाहर निकलोगे तो आप डिस्ट्रॉय हो। जस्ट एज द लॉ ऑफ नेचर कंट्रोल द यूनिवर्स, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड नॉर्म्स एंड गवर्न्स आवर लाइव्स. If we stray away from them, we would be breaking the law, and if every one of us does that, there will be chaos. Everyone will be robbing or killing the others. There will be completely lawlessness. ये दुनिया जो चल रही है यहाँ पे, ये जो दुनिया चल रही है ये एक ज़ाब्ता हयात पे चल रही है। यहाँ पे कुछ कानून है अल्लाह के बनाए हुए, और श्योर वही वाली बात है कि जो अच्छा करेगा वो अच्छा पाएगा, जो अच्छा नहीं करेगा उसके लिए आगे खुद के लिए मुश्किलात हैं। आप अब बहस कर लेने से, चीखने चिल्लाने से किसी को कन्विंस नहीं कर सकते कि आप सही हो और दूसरा बंदा गलत है। आप जिस लाइन पे चल रहे हो वक्ती तौर पे सामने वाला खामोश तो हो जाएगा, लेकिन जिस लाइन पे आप चल रहे हो, अगर आपको ज़िद, बदतमीज़ी और हकदर्मी करने की आदत पड़ गई है तो वो चीज़ आपको नुकसान ही देगी।
आप समझ रहे हो मैं छीन के खा लूँगा या मैं कत्ल करके सुकून से रह लूँगा, तो ये नहीं है, ये अल्लाह ताला के कानून में नहीं है ये चीज़ें। इफ़ वी आर सर्वाइव ऑल सिविल society, we need to respect the law and the freedom of other human being and their right, and also known our own rights. In short, we need to practice discipline. अगर हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, अगर हमें अच्छे काम करने हैं, तो उसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से लेके चलना पड़ेगा। जो अगर क्या फ़जर की नमाज़ आप इशा के साथ पढ़ोगे तो वो सही है? नहीं। फ़जर की नमाज़ का एक टाइम है, ज़ोहर की नमाज़ का एक टाइम है, असर की नमाज़ का एक टाइम है, और मगरिब और इशा की नमाज़ का एक टाइम है। वो काम आप उसी टाइम पे करोगे तो वो काम अच्छा है। अगर आप वो काम उसके अलावा करोगे तो ना उसकी रहमतें उतनी हैं, ना उसकी फजीलतें उतनी हैं। सेल्फ कंट्रोल and patience is our daily lives are the characters of our strong personality. अगर आप अच्छे इंसान हो तो आपके अंदर पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, यू आर नॉट अ गुड पर्सन। लोग कहते हैं कि यार मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर आपका करेक्टर क्या है? आपका करेक्टर, आप करेक्टरलेस हो अगर आपसे गलत बात बर्दाश्त नहीं हो रही तो। अगर आप गलत बात पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हो या चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हो बेटा, तो ये कोई आपका करेक्टर नहीं है। करेक्टर है ये कि बात तहम्मुल से सुनी जाए और तहम्मुल से बयान की जाए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं, अगर आप जो है किसी की बात तहम्मुल से सुनेंगे नहीं तो आपकी बात भी तहम्मुल से सुनी नहीं जाएगी। आपकी बात पे भी जो है वो सब्र और तहम्मुल नहीं शो किया जाएगा। आपकी बात, अगर आपने दूसरे सामने वाले को अपनी बात सुनानी है तो उसके लिए 100% आपको सामने वाले की बात सुननी भी होगी, सामने वाले की बात को समझना भी होगा। अगर आप अपनी परेशानी किसी से कहोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसकी परेशानी सुननी है, उसकी परेशानियों में उसकी मदद करनी है, तो दूसरा बंदा आपकी मदद करेगा और आपकी बात को अंडरस्टैंड करेगा। करेक्टर की, बेस्ट करेक्टर की पहचान ये है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, अगर आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है, तो यू आर अ करेक्टरलेस पर्सन। Before we did, under pressure to get into the lines is not welcome. This is often observed at bank for paying on utility bills or a stadium by buying match tickets. ये इन चीज़ों का मिसाल आपको बैंक्स के बाहर, स्टेडियम्स के बाहर आसानी से देखने को मिलता है। रात में अगर आप जल्दी सोएंगे तो सुबह आप जल्दी उठेंगे, सुबह आप जल्दी उठेंगे तो आप अपने स्कूल, कॉलेज, अपने ऑफिस, अपने काम पे टाइम पे जाएंगे, टाइम पे खाएंगे तो खाना टाइम पे हज़म होगा आपको, और बे टाइम खाएंगे तो फिर आप बीमार पड़ेंगे। वक्ती तौर पे आप खाना तो खा लोगे, पेट तो भर जाएगा आपका, लेकिन उसकी जो एक्सरसाइज है वो आप डेवलप नहीं कर सकोगे और उसकी वजह से आप परेशान होगे, आपकी सेहत ख़राब होनी शुरू होगी, उसके बाद से आपके नुकसानात ही नुकसानात हैं। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है उन्होंने ज़ाब्ते हयात दिया। अल्लाह ताला ने उनको भेजा ही दुनिया में इस वजह से था कि वो दुनिया वालों को बता सकें कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह से लोगों से मिलना है, किस तरह से उनकी बात करनी है, कैसे से उनके साथ दरमियान से चलना है, कैसे उनके साथ इंसाफ से पेश आना है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में और नॉन मुस्लिम्स में कभी फ़र्क नहीं किया, मर्द और औरत में कभी फ़र्क नहीं किया, गरीब और अमीर में कभी फ़र्क नहीं किया। अगर मुसलमान भी गलत काम करते थे तो हुज़ूर पाक उनकी गलती के लिहाज से उन्हें सज़ा या उन्हें तरीक़े कार हयात बताते थे। इसी तरह से अगर मर्द और औरत देते थे तो उनमें भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ से जस्टिस के साथ जो है वो मामला तय करवाते थे। और अमीर और गरीब में भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी फ़र्क नहीं किया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक दफ़ा बनी मखज़ूम की ख़ातून थी जिनको पकड़ा गया और वो चोर थी, उन्होंने चोरी की थी। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने कहा कि आप इनको माफ़ कर दें, ये औरत है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस तरह के फ़ैसले हमारे जो कानून हैं उसको तबाह करते हैं, और गरीब पे जो है जब कोई गुनाह साबित होता है या कोई जुर्म साबित होता है तो आप फ़ौरन से उसको सज़ा दे देते हो, और अमीर के लिए जो है आप इस तरह से नहीं करते हो। मैं कसम खाता हूँ कि अगर मेरी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ भी कटवा देता। तो हमारे हुज़ूर पाक जैसी मिसाल तो दुनिया में अगर कायम हो जाए तो हमारी दुनिया के आधे सारे के सारे मसले मसाइल हल हो जाएं और हमारी ज़िंदगियों के सारे मसले मसाइल भी हल हो जाएं। हमें चाहिए कि हम हुज़ूर पाक के बताए हुए राह अमल पे चलें और इस पे साबित कदमी से चलते रहें। शुक्रिया।
अस्सलामुअलैकुम। गुड कंडक्ट एंड कैरेक्टर्स हमने यहाँ पे पहला इसका टॉपिक पढ़ा था अमर बिल मारूफ व नहीं और अनिल मुनकर। उसके बाद हमने पढ़ा था रिक्वायरमेंट फॉर अमर बिल मारूफ। उसके बाद हमने पढ़ा था द बेनिफिट्स ऑफ अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर। उसके बाद हमारा टॉपिक था ऑनेस्टी एयरिंग। उसके बाद हमारा टॉपिक था ऑनेस्टी इन ट्रेड एंड बिजनेस, कारोबार में दयानत। उसके बाद हमारा चैप्टर नया टॉपिक है आज का डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल एंड रिस्पेक्ट फॉर द लॉ, नब्ज़ो ज़ब्त और कानून का एहतराम। We all students of the world, with all citizens of the world, and the whole world depends upon a system. The earth revolves around the sun, is fixed orbit. It is moved away, it will be destroyed. It will mean the end of all life. अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हमारे यहाँ क्या है, एक निज़ाम चल रहा है। निज़ाम किस तरह से चल रहा है? सन है, सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिट्स पे जो हैं आपके नए नए प्लैनेट्स जो हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं। अगर वो ऑर्बिट्स अपने राह इख्तियार से बाहर निकल जाएं, अपने सर्कमस्टेंसेस से बाहर निकल जाएं, तो एक दूसरे से टकरा के यहाँ पे कोलिजन हो जाए और ये दुनिया तबाह हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने एक कानून बनाया हुआ है, उसके तहत ये प्लैनेट जो हैं वो अपने ही सर्कल में रिजॉल्व करते हैं, अपनी एक ख़ास स्पीड पे रिजॉल्व करते हैं। उसकी वजह से ये दुनिया चल रही है। अगर ये अपनी स्पीड से कम चलें या अपनी स्पीड से ज़्यादा चलें तो यहाँ पे आपस में इनमें कोलिजन हो जाएगा और ये दुनिया तबाह हो जाएगी। तो इसी बारे में बताया कि डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल एंड रिस्पेक्ट ऑफ द लॉ, कि एक कानून, एक नज़्म ज़ब्त, एक बात का एहतराम कहाँ तक लेके चलना है, उसके अंदर रहेंगे तो हम महफूज भी हैं और हमारा निज़ाम कानून भी अच्छा चलता रहेगा, हमारा निज़ाम ज़िंदगी भी अच्छा चलता रहेगा। जहाँ हमने अपने आप को तेज़ किया, ज़्यादा अपने आप को आगे लेके जाना या ज़्यादा अपने आप को पीछे लेके जाना, वो दोनों चीज़ों में ही आप नुकसान उठाते हो। अल्लाह ताला ने जो एक सर्टेन आपकी स्पीड दी है, जो सर्टेन एक आपको ज़ाब्ता हयात दिया, अगर आप उसमें चलोगे, जैसे हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा गया ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखने के लिए, उस पे अगर आप चलोगे तो आप कामयाब भी हो और सकून में भी हो। तर्जुमा है, एंड द सन रन्स इट ऑफ कोर्स फॉर अ पीरियड डिटरमाइंड फॉर इट, दैट इज़ द डिग्री ऑफ हिम दैट्स एक्सॉल्टेड इन माइट द ऑल नोइंग। अब इनको पता है, जो इनको राह अमल दिया गया है उसी के अंदर हमें चलना है, उसी स्पीड पे चलना है। एंड द मून वी हैव मेजर्ड दैट इट मेंशंस टू ट्रांसवर्स टिल इट टर्न्स लाइक द ओल्ड एंड वेदर लो पार्ट ऑफ डेट पाम ब्रांचेस। ये सारी जो सूरतें बताई गई हैं ना, उनके उसमें यही बताया गया है कि हर चीज़ किस तरह से चल रही है अपने ज़ाब्ते हयात में। किस तरह से एक छोटा सा पौधा जो है वो पहले जो है वो बीज है, बीज से जो है उसमें पार्ट्स निकलते हैं, उसके बाद वो जाके एक पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद वो दरख्त बनता है, दरख्त बनने के बाद एक सर्टेन टाइम पे उस पर फ्रूट्स आना शुरू होते हैं और फ्रूट्स आने के बाद वो लोगों के इस्तेमाल में आता है। हर चीज़ का एक प्रोसेस है, एक ज़ाब्ते हयात है, एक तरीक़ेकार है, उस पर चल के आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। लेकिन अगर उससे बाहर निकलोगे तो आप डिस्ट्रॉय हो। जस्ट एज द लॉ ऑफ नेचर कंट्रोल द यूनिवर्स, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड नॉर्म्स एंड गवर्न्स आवर लाइव्स. If we stray away from them, we would be breaking the law, and if every one of us does that, there will be chaos. Everyone will be robbing or killing the others. There will be completely lawlessness. ये दुनिया जो चल रही है यहाँ पे, ये जो दुनिया चल रही है ये एक ज़ाब्ता हयात पे चल रही है। यहाँ पे कुछ कानून है अल्लाह के बनाए हुए, और श्योर वही वाली बात है कि जो अच्छा करेगा वो अच्छा पाएगा, जो अच्छा नहीं करेगा उसके लिए आगे खुद के लिए मुश्किलात हैं। आप अब बहस कर लेने से, चीखने चिल्लाने से किसी को कन्विंस नहीं कर सकते कि आप सही हो और दूसरा बंदा गलत है। आप जिस लाइन पे चल रहे हो वक्ती तौर पे सामने वाला खामोश तो हो जाएगा, लेकिन जिस लाइन पे आप चल रहे हो अगर आपको ज़िद, बदतमीज़ी और हकदर्मी करने की आदत पड़ गई है तो वो चीज़ आपको नुकसान ही देगी।
आप समझ रहे हो मैं छीन के खा लूँगा या मैं कत्ल करके सुकून से रह लूँगा, तो ये नहीं है, ये अल्लाह ताला के कानून में नहीं है ये चीज़ें। इफ़ वी आर सर्वाइव ऑल सिविल society, we need to respect the law and the freedom of other human being and their right, and also know our own rights. In short, we need to practice discipline. अगर हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, अगर हमें अच्छे काम करने हैं, तो उसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से लेके चलना पड़ेगा। जो अगर क्या फ़जर की नमाज़ आप इशा के साथ पढ़ोगे तो वो सही है? नहीं। फ़जर की नमाज़ का एक टाइम है, ज़ोहर की नमाज़ का एक टाइम है, असर की नमाज़ का एक टाइम है, और मगरिब और इशा की नमाज़ का एक टाइम है। वो काम आप उसी टाइम पे करोगे तो वो काम अच्छा है। अगर आप वो काम उसके अलावा करोगे तो ना उसकी रहमतें उतनी हैं, ना उसकी फजीलतें उतनी हैं। सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस इज़ आवर डेली लाइफ आर द कैरेक्टर्स ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अगर आप अच्छे इंसान हो तो आपके अंदर पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, यू आर नॉट अ गुड पर्सन। लोग कहते हैं कि यार मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर आपका कैरेक्टर क्या है? आपका कैरेक्टर, आप कैरेक्टरलेस हो अगर आपसे गलत बात बर्दाश्त नहीं हो रही तो। अगर आप गलत बात पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हो या चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हो बेटा, तो ये कोई आपका कैरेक्टर नहीं है। कैरेक्टर है ये कि बात तहम्मुल से सुनी जाए और तहम्मुल से बयान की जाए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं, अगर आप जो है किसी की बात तहम्मुल से सुनेंगे नहीं तो आपकी बात भी तहम्मुल से सुनी नहीं जाएगी। आपकी बात पे भी जो है वो सब्र और तहम्मुल नहीं शो किया जाएगा। आपकी बात, अगर आपने दूसरे सामने वाले को अपनी बात सुनानी है तो उसके लिए 100% आपको सामने वाले की बात सुननी भी होगी, सामने वाले की बात को समझना भी होगा। अगर आप अपनी परेशानी किसी से कहोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसकी परेशानी सुननी है, उसकी परेशानियों में उसकी मदद करनी है, तो दूसरा बंदा आपकी मदद करेगा और आपकी बात को अंडरस्टैंड करेगा। कैरेक्टर की, बेस्ट कैरेक्टर की पहचान ये है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, अगर आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है, तो यू आर अ कैरेक्टरलेस पर्सन। Before we did, under pressure to get into the lines is not welcome. This is often observed at bank for paying on utility bills or a stadium by buying match tickets. ये इन चीज़ों का मिसाल आपको बैंक्स के बाहर, स्टेडियम्स के बाहर आसानी से देखने को मिलता है। रात में अगर आप जल्दी सोएंगे तो सुबह आप जल्दी उठेंगे, सुबह आप जल्दी उठेंगे तो आप अपने स्कूल, कॉलेज, अपने ऑफिस, अपने काम पे टाइम पे जाएंगे, टाइम पे खाएंगे तो खाना टाइम पे हज़म होगा आपको, और बे टाइम खाएंगे तो फिर आप बीमार पड़ेंगे। वक्ती तौर पे आप खाना तो खा लोगे, पेट तो भर जाएगा आपका, लेकिन उसकी जो एक्सरसाइज है वो आप डेवलप नहीं कर सकोगे और उसकी वजह से आप परेशान होगे, आपकी सेहत ख़राब होनी शुरू होगी, उसके बाद से आपके नुकसानात ही नुकसानात हैं। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है, उन्होंने ज़ाब्ते हयात दिया। अल्लाह ताला ने उनको भेजा ही दुनिया में इस वजह से था कि वो दुनिया वालों को बता सकें कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह से लोगों से मिलना है, किस तरह से उनकी बात करनी है, कैसे से उनके साथ दरमियान से चलना है, कैसे उनके साथ इंसाफ से पेश आना है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में और नॉन मुस्लिम्स में कभी फ़र्क नहीं किया, मर्द और औरत में कभी फ़र्क नहीं किया, गरीब और अमीर में कभी फ़र्क नहीं किया। अगर मुसलमान भी गलत काम करते थे तो हुज़ूर पाक उनकी गलती के लिहाज से उन्हें सज़ा या उन्हें तरीक़े-कार हयात बताते थे। इसी तरह से अगर मर्द और औरत देते थे तो उनमें भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ से जस्टिस के साथ जो है वो मामला तय करवाते थे। और अमीर और गरीब में भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी फ़र्क नहीं किया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक दफ़ा बनी मखज़ूम की ख़ातून थी जिनको पकड़ा गया और वो चोर थी, उन्होंने चोरी की थी। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने कहा कि आप इनको माफ़ कर दें, ये औरत है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस तरह के फ़ैसले हमारे जो कानून हैं उसको तबाह करते हैं, और गरीब पे जो है जब कोई गुनाह साबित होता है या कोई जुर्म साबित होता है तो आप फ़ौरन से उसको सज़ा दे देते हो, और अमीर के लिए जो है आप इस तरह से नहीं करते हो। मैं कसम खाता हूँ कि अगर मेरी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ भी कटवा देता। तो हमारे हुज़ूर पाक जैसी मिसाल तो दुनिया में अगर कायम हो जाए तो हमारी दुनिया के आधे सारे के सारे मसले मसाइल हल हो जाए और हमारी ज़िंदगियों के सारे मसले मसाइल भी हल हो जाए। हमें चाहिए कि हम हुज़ूर पाक के बताए हुए राह अमल पे चलें और इस पर साबित कदमी से चलते रहें। शुक्रिया।
Assalamualaikum. This is our new exercise 16B. Question number 1, page number 184. Question number 1. When 13 is subtracted from a number, the remainder is 2 more than half of the number. What is the number? सवाल क्या था? When 13 is subtracted from a number, तो हमने यहाँ पे कर दिया 13 is subtracted from a number equal to द रिमाइंडर इज़, रिमाइंडर यानी कि रिमाइंडर आ गया तो उसका मतलब इसका आंसर आ रहा है। रिमाइंडर जो है टर्म्स जो है आंसर के उसमें होता है, तो हम इसको इक्वल टू में चेंज करेंगे। इज़ मोर देन हाफ ऑफ द नंबर, हाफ टू प्लस हाफ ऑफ द नंबर। फिर सिंपल है इसको फॉर्म करना है कि यहाँ पे देखिए ये 2 है और ये 1/2x है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, ये फ्रैक्शन में है तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज करने के लिए, लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम में नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, जो हमने 2 यहाँ से लिखा है, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं था, 2 2 ज़ा 4 प्लस x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे x आ गया। इट सिंप्लीफाइज दैट x माइनस 13, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके इस पूरी टर्म से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 4 प्लस x। ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है वो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2x माइनस 3 2 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2 इक्वल टू 4 प्लस x। हम x की जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। 2x है तो x यहाँ पे प्लस है, अपोजिट साइड पर आएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स को एक जगह कर देंगे। यहाँ पे 4 मौजूद था, यहाँ पे 26 था, माइनस अपोजिट साइड पर आएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। वेरी सिंपल, 2x में से x माइनस किया, x इक्वल टू 26 में 4 ऐड किया, सिंपल 30। अननोन वेरिएबल की वैल्यू हमने फाउंड कर ली, x इक्वल टू 30। क्वेश्चन नंबर 2, a number increased by unity is equal to twice the number decreased by 2. A number increased by unity is equal to a number increased by unity is equal to, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, a number increased by unity, a number increased by unity, a number increased by unity is equal to twice the number decreased by 2. इट्स वेरी सिंपल, नंबर्स को एक जगह कर देंगे, वेरिएबल्स वाले नंबर्स को एक जगह कर देंगे। 2x है, यहाँ पर x चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस x, और यहाँ पे 1 प्लस है, जब यहाँ पे -1 इस अपोजिट साइड पर जाएगा तो इसका वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2x में से x माइनस करेंगे, x इक्वल टू 3। इट्स वेरी ईजी, इट्स आंसर। Question number 3, half of integer exceed 1/3 of the next integer by unity, find the integer. Half of integers exceed 1/3 of the next integer by unity, find the integer. इसकी भी इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी। इसकी सवाल में क्या बोल रहे हैं, हाफ ऑफ इंटीगर्स, हाफ ऑफ इंटीगर इक्वल टू 1/3 exceed 1/3 of the next integers by unity, x plus 1 plus 1. This is a equation is come from the question. ये इक्वेशन आ रही है, सवाल को पढ़ के हमने ये फाउंड किया है कि ये इक्वेशन हमारी बन रही है। अब हमने इसको सॉल्व करना है और इसमें से हमने x की वैल्यू फाउंड करनी है। 1/2x इक्वल टू, अब ये जो बाहर लिखा हुआ है तो यानी कि x/3 प्लस 1/3 प्लस 1,
ये जब हमने क्वेश्चन से हमने फाउंड किया इस इक्वेशन को, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल कि जब मैंने बताया कि फ्रैक्शन में होता है तो हम इसको लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए सॉल्व करते हैं और क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3 एलसीएम आ गया, 3 से 3 कैंसिल x, 3 से 3 कैंसिल +1 +3 which implies that 1/2x equal to x +4/3। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, बहुत इजी है कि अपोजिट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3/2x इक्वल टू x +4। अब हम x की जो वैल्यूज़ हैं उनको एक जगह कर लेंगे। 4 इक्वल टू x माइनस, जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये यहाँ पर आया प्लस था, यहाँ पे अपोजिट साइड पर आया तो ये माइनस हो गया। इसके बाद वेरी इजी, -4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी के 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू 2x में से 3x गए -x, उसी के 3 के साथ x था। 2 4 ज़ा 8 -8 इक्वल टू -x, दैट्स मीन x इक्वल टू 8। माइनस से माइनस क्रॉस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अ फादर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। फादर जो हैं वो अपने बेटे के डबल एज के हैं बिफोर 20 ईयर्स, 20 साल पहले। द फादर वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, फाइंड द प्रेजेंट एज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज ऑफ सन इक्वल टू x और फादर एज इक्वल टू the father is twice as old as his son 20 years before. The father was 4 times as old as son, find the present age। क्या इक्वेशन बन रही है, एज ऑफ सन x है, एज ऑफ फादर 2x है, बिफोर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स के बाद पहले क्या था 20 साल, डबल है और जो है 20 साल हमने उसमें से माइनस कर दिया बिफोर, इक्वल टू 4x - 20, x - 20 बच्चे की उम्र और 20 साल पहले और 4 साल पहले की बात हो रही है, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो हमने इस इक्वेशन को फाइंड करना है। 2x - 20 इक्वल टू 4x माइनस 2 4 ज़ा 8, 80। अंदर वाले नंबर से बाहर वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है। नंबर्स को एक साथ कर देंगे और जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ कर देंगे। बड़े नंबर के साथ माइनस आ रहा है, 2x इक्वल टू -80 में से 20 निकाले, क्या आया 60। माइनस से माइनस क्रॉस हो गया और यहाँ पे 2x डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 30, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, x इक्वल टू 30। तो बच्चे की उम्र क्या है, एज ऑफ सन equal to 30 and age of father equal to 2 मल्टीप्लाई बाय x था तो 230, 2 3 ज़ा 60। आंसर, एज ऑफ फादर इज 60 and age of सन इज 30। Thank you very much.